हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि परमात्मा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या दिव्य संदेश है परमात्मा का आपके लिए। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर आज मैंने सिर्फ एनर्जी ओरेकल डेक का इस्तेमाल किया है और इसी से हम सारे कार्ड लेंगे, ठीक है। तो बात करूँ तो मैंने 10 कार्ड लिए हैं और 11 कार्ड जो होगा बॉटम डेक का होगा, तो ठीक है। अटैचमेंट, यिंग यांग, happy family, hostilities, blossoming abundance, caring connection, victory, second chakra archangel Ariel, first chakra archangel Michael, financial constraint, community। अब मैं बात करती हूँ नंबर की। 5 नंबर, 4 नंबर एंड 8 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, फिर से 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। ये कुछ ऐसे नंबर हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, डेट का महीना हो सकता है, आपका मूलांक या फिर भाग्यांश भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, परमात्मा आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि अटैचमेंट, आप कुछ चीज़ों के साथ अटैच थे जिसकी वजह से आप मतलब अटैचमेंट का मतलब होता क्या है कि आप कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से या कुछ सिचुएशन से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी, है ना। अब देखिए, उम्मीदें क्या होती हैं, जब जब आप किसी से भी उम्मीद लगाओगे ना, तो भाई आप उस चीज़ को ना बस यकीन मान लें कि उम्मीदें जब जब लगाओगे तो भाई उम्मीदें तो ब्रेक होंगी, तोड़ी जाएंगी, टूटेंगी, ठीक है। तो उम्मीदें कभी भी किसी से मत लगाएं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने इस अटैचमेंट वाली स्टेट से हट करके डिटैच हो जाना है। और राइट नाउ सिचुएशन जो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, आप टोटली डिटैच हैं चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशंस से, है ना। ये मैं देख पा रही हूँ और यही परमात्मा आपको मैसेज देना चाहते हैं। यिंग यांग, यिन यांग ये बता रहा है कि भाई अभी जो आपके अंदर की एनर्जी है ना, मास्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, वो बैलेंस हो रही है। और ये एनर्जी भी है ना, जब बैलेंस हो जाती है ना, तभी आप चीज़ों से अटैचमेंट आपकी ख़त्म होती है, आप डिटैच हो जाते हैं। फिर आप चीज़ों को ना इस तरीके से देखने लग जाते हो, लाइक एक दृष्टा भाव बन करके, समझ रहे हैं। एक दृष्टा भाव पैदा हो जाता है आपको, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूं, जो लोग हैं ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं ना, ऐसे लोगों को आप बहुत अलग लगते हैं, आप बहुत अजीब लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को अंदर सिमेट लेते हैं। लाइक जैसे एक टर्टॉइस होता है ना, एक कछुआ होता है ना, वो उसके ऊपर एक शेल होता है और वो शेल इसलिए कि कोई भी बाहरी चीज़ें उस पर अटैक ना करे, वो पूरी बॉडी को अपने एक शेल के अंदर ले जाता है। सो कुछ उसी तरीके से सिचुएशन है आपकी। आपने अंदर सिमेट लिया है खुद को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप ज़ाया नहीं करते हैं, है ना। तो यही डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि बेटा, आप जितने इमोशंस आपने देने थे दे लिए, अब बस करो, अपने पे काम करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, है ना। जो आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा करो, अपने कर्मों से आपने नहीं कभी भागना चाहिए। जहाँ पर भी जो भी चीज़ का आपका कर्तव्य है, लेकिन किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फ्री में आके लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर उनको उनकी औकात दिखाओ, उन पर रूल लगाओ कि एक बाउंड्री सेट करो। हर एक रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करनी ज़रूरी होती है। अगर जो भी उस बाउंड्री को कोई क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पर उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ठीक है। ये डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे, क्योंकि हैप्पी फैमिली के साथ हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। हॉस्टिलिटीज़ एंड हैप्पी फैमिली, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि भाई कुछ थर्ड पार्टी इशू है आपकी फैमिली को लेकर के। आपकी फैमिली में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको योद्धा बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको कमान अपने हाथ में लेनी होगी, है ना। क्यों? आज आपने कभी भी अपने लाइफ में बैरियर नहीं लगाए। अगर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो एक्चुअली कुछ टाइम पहले तो आपको समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली ये हो ही क्या रहा है। फिर चीज़ें समझ आने लगी तो
फिर आपने कोशिशें भी की, लेकिन अब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो उस चीज़ के लिए। डिवाइन ने आपको प्रिपेयर कर दिया है कि आप स्ट्रॉन्ग बैरियर, अपनी बाउंड्रीज़ अपनी सेट करें, है ना। तो हॉस्टिलिटी का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको कुछ बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है, और यही डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और जब आप ये बाउंड्रीज सेट कर लेंगे अपनी फैमिली को लेकर, कोई सिचुएशन हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों को लेकर आप अपने बैरियर लगाएं एंड कुछ बाउंड्रीज सेट करें। अगर उन बाउंड्रीज़ का कोई क्रॉस करने की कोशिश करा तो आपको हॉस्टिलिटीज़ में आ जाना है, ठीक है। आपको एकदम योद्धा बन के उन लोगों को, आपने, चाहे कोई भी हो, जो अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जो रूल रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, है ना। हर एक रिश्ते की एक सीमा होती है, सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है। जो पर्सनल स्पेस में एंटर करके आपके साथ किसी भी तरीके ऊल जलूल करने की कोशिश करे, वहाँ पर उनकी औकात दिखाने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर जाते हैं तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको भर भर के डिवाइन देंगे। परमात्मा आपके रास्ते खोल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। बट मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मे बी आपने कुछ गलत एक्शन ले दिया हो फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से। उन चीज़ों में ना कुछ आपका जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको लगी है कि अटकी हुई है, यहाँ पर कुछ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगी डिवाइन की तरफ से जो मुझे आ रहा है कि आपको कुछ इस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए जिसमें बहुत लोगों का भला हो। आपको लोगों की भलाई ज़्यादा देखनी है, अपना थोड़ा सा आप बेनिफिट कम रखें और लोगों की भलाई ज़्यादा देखें। जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे ना, तो यकीन माने, तो प्योर जो कर्माज होते हैं ना, पैसा, मनी, वेल्थ, प्योर कर्मों का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो खुद ब आता है, मतलब अपने आप से ही आता है, पीछे पीछे आता है। अगर आपके कर्माज प्योर होंगे, आपकी नीयत साफ़ होगी, है ना, आपकी इंटेंशन देने की होगी, लोगों से लेने का भाव नहीं होगा, तो यकीन मानिए ये सब चीज़ें, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके पीछे पीछे आएगी। ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से। कैरिंग कनेक्शन, जब आप अटैचमेंट के नीचे, कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है कि भाई जब आप ये अटैचमेंट अपनी हटा दोगे तो एक कैरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में आपके एंट्री कर सकता है। आपके जो कार्मिक थे वो सोलमेट में चेंज हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग कार्मिक को छोड़ के सोलमेट की तरफ जा सकते हैं। और जो ये पार्टनर होगा एंड आपका बहुत अच्छा होगा, केयरिंग होगा, सपोर्टिंग होगा, लविंग होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। कार्मिक है तो उसका कार्मिक पैटर्न हील हो जाएगा, वो सोलमेट बन जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो सिचुएशन है कार्मिक के साथ, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए और आप अपने करियर पर ध्यान दो, ग्रोथ पर ध्यान दो, तो आपका एक सोलमेट जो भी होगा वो अट्रैक्ट आप कर लेंगे। यिन यान के नीचे विक्ट्री का कार्ड आना ये बता रहा है कि भाई जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आपकी मास्कुलाइन फेमिनाइन ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। देखिए हर एक इंसान के अंदर है ना, एक मानव के अंदर, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, मस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो सबके अंदर होती है, जिसको हम हिंदी में शिव शक्ति भी बोलते हैं, है ना। अर्धनारेश्वर रूप भगवान शिव का, ये जो अर्धनारेश्वर रूप भगवान शिव का, शिव शक्ति होती है, ये एक्चुअली मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है जो हर एक प्राणी के अंदर, हर एक मानव के अंदर वास करती है। तो जब आपकी ये बैलेंस हो जाती है तो इसका मतलब आपके चक्रास हील हो जाते हैं, और जब चक्रास हीलिंग हो जाते हैं तो लाइफ में हर एक ऑब्स्टेकल दूर होने लगता है, हर्डल्स रिमूव होने लगते हैं और लाइफ स्मूथ चलने लगती है ना। तो ये विक्ट्री का कार्ड है ये। तो जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, चक्रास बैलेंस हो जाएगी, तो आपकी विक्ट्री तय है, ठीक है जी। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, तो ये कार्ड है आपका सैक्रल का। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नई नई पैदा होगी, ठीक है, नई नई क्रिएटिव आप कर सकते हो। क्रिएटिविटी आपके अंदर कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते हो। अगर आपका मन है कुछ करने का, कुछ सीखने का, या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप मन कर रहे हैं क्या मैं ये करूं, माइंड में कोई सवाल चल रहा है, तो यस उस काम पर आप एक्शन लें। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है और माइंड में कोई थॉट है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, इससे क्या पता मेरे फाइनेंस ठीक हो जाए, तो यस, बिल्कुल यस, डिवाइन की तरफ से आपको यस मिलता है। क्रिएटिविटी का कार्ड है। आप जब उस क्रिएटिविटी को जब आप निखारोगे तो वेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जो आप पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ से शॉर्ट होंगी, ठीक है जी। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल,
तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है परमात्मा की तरफ से, हॉस्टिलिटी के नीचे ही फर्स्ट चक्रा का कार्ड है कि भाई आपका रूट चक्रा है ना, बिल्कुल 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 वो हील हो चुका है। जब रूट चक्रा आपका हील हो जाता है ना, तो आपके अंदर अंदर गजब का करेज, साहस, हिम्मत ये आने लगती है। और पास्ट की अगर मैं बात करूँ, पास्ट में ये चीज़ें आपके अंदर मिसिंग थी, तो इसके ऊपर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि रूट चक्र आपका बिल्कुल हील हो चुका, आपको किसी से भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, परमात्मा आपके साथ है, ईश्वरीय शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं। अब आप ये भी देखेंगे, जो लोग गलत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चाहे कितने भी प्लान बना ले, हर एक प्लान उनका फेल होगा, हर एक चीज़ में वो फेल होंगे, और विजय होगी जो सच्चाई की, अच्छाई की और नेकी की होगी सिर्फ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के नीचे ऊपर ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये बता रहा है कि भाई अगर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, पैसा रुक सी गया था, ग्रोथ में रुकावटें आ गई थी, तो अगर आप सारी चीज़ों का मैनेज करते हुए चलते हो, हर चीज़ को सही तरीके से, अपने भी कोई ब्लॉकेजेस नहीं लाते हो लोगों की वजह से कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, बट ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो भाई वहाँ पे जवाब दे दो। अगर जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, तुरंत वहाँ पर बोलो कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, यहाँ पर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पर्सनली आप बिल्कुल से ब्लंट होकर बोल सकते हो, तभी चीज़ें सुधरेंगी और उससे होगा ये, आपके अंदर ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे और ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके पास भर भर के आएगी। ठीक है, डोर टू रोमांस एंड कम्युनिटी का कार्ड है। 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर। तो यही थी आज की रीडिंग इस टॉपिक पर। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, कॉल वहाँ पर प्लीज़ ना करें। ठीक है जी, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी डिटेल है हमारी आपको सेंड कर दी जाएंगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।